किसान अपने पके हुए खेत को बहुत से मजदूरों से कटवा रहा था। जब थोड़ा सा दिन बाकी रह गया, तब किसान ने मजदूरों से कहा कि जल्दी जल्दी काम करो, ऐसा ना हो कि रात्रि आ जाए। वहीं खेत में बैठा एक शेर भी आवाज सुन रहा था। उसने सोचा कि शायद रात्रि मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई जानवर है। सो उसके डर के मारे वह चुपचाप झाड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। मजदूर तो अंधेरा होते ही चले गए। तभी एक धोबी अपने गधे को ढूंढता हुआ उधर आया। झाड़ की झुरमुट में उसे एक जानवर दिखाई दिया। उसने समझा कि उसका गधा यहाँ आकर बैठ गया है। सो दबे पांव जाकर पीछे से 2 डंडे जमा दिया। शेर ने समझा कि जिस रात्रि नामक शक्तिशाली जानवर के भय से वह यहाँ छिपकर बैठा है, वही यह जानवर होगा। इसलिए वह शेर बेचारा लठ खाकर भी चुपचाप बैठा रहा। धोबी ने शेर के कान पकड़े और खींचकर घर लाकर बांध दिया और आराम से सो गया। सुबह होते ही उसने शेर पर कपड़े लादे। शेर उसने कभी देखा नहीं था, अतः उसे ही गधे की कोई खास नस्ल समझा और हाँक ले चला। इतने में रास्ते में कोई दूसरा शेर मिल गया। गठरी लादे शेर को चुपचाप गधे की तरह चलते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी जाति का शेर गधे की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। तो उसने सोचा कि धोबी को तो बाद में खाऊंगा, पहले इस शेर को समझाऊं। वह चुपचाप गधे की तरह व्यवहार करने वाले शेर के पास गया और कहा, तू शेर है, शेर होकर गधे का काम कर रहा है। गधा बने शेर ने कहा, चुप रहो, यह रात्रि बड़ा बलवान जानवर है, वह तुझे भी मार डालेगा और मुझे भी मार डालेगा। तब दूसरे शेर ने कहा कि तू जरा दहाड़ तो। तब वह गधा बना शेर दहाड़ा तो धोबी भाग खड़ा हुआ। तब उसको ज्ञान हुआ कि वह धोबी से कहीं अधिक शक्तिशाली है। भ्रमवश अपने को अशक्त मान बैठा था। ज्ञान होते ही भय का भूत भाग खड़ा हुआ और वह स्वतंत्र होकर जंगल में निर्भय घूमने लगा। इस दृष्टांत से हमको यही शिक्षा मिलती है, जब किसी को अपने ऊपर, अपने बारे में ज्ञान होगा, तभी वह कोई शक्तिवर्धक काम कर पाएगा, तभी वह दूसरों के लिए निर्णय ले पाएगा, तभी वह अपने लिए निर्णय ले पाएगा और अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर सकेगा।